राधे राधे। श्री हरिवंश गाइस, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मैं श्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ, स्टेबिलिटी और बहुत ही ज़्यादा समृद्धि आए। जो भी कार्य करे उसमें उनको सफलता मिले। यही मैं श्री जी से नित्य प्रार्थना करती हूँ। देखिए, आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ जो आपके साथ रेजोनेट हो उसे लीजिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, जितना मतलब कि जब आप इसे देखिएगा तब आपके साथ ये रेजोनेट हो जाएगी। तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। देखिए, आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं किसी चीज़ की उपाय के लिए, किसी की विषय में जानने के लिए, और बहुत सारी समस्याओं का समाधान के लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए, आज का मेरा जैसे चैलेंज मैसेज है कि आप की सफलता में ना कोई ऐसा मतलब नेगेटिविटी है जो आपके ऊपर छाया हुआ, आपके परिवार के ऊपर छाया हुआ, जिसके कारण से ना आप बंधा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ में मन नहीं लग रही है, आपको हमेशा आगे बढ़ने में, सफलता पाने में आपको दिक्कत अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। किसी कारण बस हो सकता है ब्लैक स्पेल हो, या आप पूर्ण रूप से एक्टिविटी आपके ऊपर छाई हुई। तो देखते हैं, चलिए आज का ये चैनल मैसेज है, चलिए देखते हैं इस कार्ड के माध्यम से क्या है क्या नहीं। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हे किशोरी जी, कृपया मुझे इस कार्ड के माध्यम से सही जवाब दीजिए कि मेरे व्यूवर्स के बारे में बता दीजिए। हे श्री जी, कृपया मुझे इस कार्ड के माध्यम से बता दीजिए। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। चलिए इसको भी ले लेते हैं। देखिए, बॉटम डेक में आया है द स्टार का कार्ड। देखिए, ये आप मतलब कि अगर मेडिटेशन करते हैं, आप स्पिरिचुअल बनते हैं, आप अपने इष्ट से जुड़ते हैं, तो आपके जीवन में ये बहुत जल्द बैलेंस आने वाली है। क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको हर चीज़ में सफलता नहीं मिल रही है, रुकावटें महसूस कर रहे हैं। ये हो सकता है कि किसी नेगेटिविटी के कारण आपके जीवन में ऐसा अड़चन आ रहा है। तो आप जैसे ही आप ईश्वर से कनेक्टेड होइएगा, उनके मतलब तन मन धन से उन समर्पित हो जाइएगा, तो देखिए आपके लाइफ में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो रहा है। तो आप बहुत ही जल्द बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। तो आप इसी तरह आप बैलेंस होते हुए आप बनाइए, और बहुत ही ज़्यादा आप खुशियाँ आप महसूस कीजिएगा। तो ये बस आप अपने जो अंदर नेगेटिविटी है ना, उसे आप ख़त्म करने का कोशिश कीजिए। हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर ब्लैक स्पेल किए गए हों, या फिर कोई गंदी क्रियाएं की गई हो, या फिर आप कहीं ऐसे उलझनों में फंसे हुए हैं जो आप अपने आप को बहुत अलग मान रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं। चलिए कार्ड के माध्यम से देखते हैं। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। देखिए कैसे कार्ड आए हुए हैं, कितने डार्कनेस वाले कार्ड आए हुए हैं। चलिए पहला कार्ड उठाते हैं, द डेविल का कार्ड उठाते हैं। देखिए कार्ड को देख लीजिए एक बार, द डेविल का कार्ड है। देखिए कैसे आप इतना डार्कनेस में फंसे हुए हैं, कितना आप मतलब ब्लैकनेस, मतलब कि आपके ऊपर ना नेगेटिविटी का छाया आपके ऊपर है, जिसके कारण से ना आप थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको आगे बढ़ने में ग्रोथ नहीं हो रही है। आप कुछ ऐसे मतलब कि मानसिक परिस्थितियों में फंसे हुए हैं कि आप उससे निकलना नहीं चाहते हैं। अब ये कुछ भी चीज़ हो सकता है, बुरी आदतें भी हो सकती है, जो आप अपने भौतिक व जो दुनिया उसमें आप फंसे हुए हो सकते हैं, या आपके ऊपर ब्लैक स्पेल किए गए हों, जिसके कारण से आप पूर्ण रूप से इतना ज़्यादा मतलब कि थके हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा आपको आगे बढ़ने से हर चीज़ में आपको रुकावटें आ रही है। पूर्ण रूप से आपके ऊपर ना क्रियाएं, बंधन, ऐसी जैसी चीज़ें आपके ऊपर की गई है, जिसके कारण आपको ग्रोथ
आगे बढ़ने में ना आपको अड़चने आ रही है, बंधन महसूस हो रहा है, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, पूर्ण रूप से आप ना बंधे हुए हैं। एक आपकी जो स्ट्रेंथ पावर है ना वो छीन सी हो गई है, आपकी सोचने समझने की जो ताकत है ना वो इस समय ना कमज़ोर पड़ गई है। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं ना कि अपने मन अगर अपने मन को सकारात्मक अगर आप करते हैं, मन को आप स्वच्छ करते हैं, भगवान के साथ में अगर आप अपने मन को जोड़ते हैं तो आप इस बंधन से मुक्त हो जाइएगा, बहुत जल्द मुक्त हो जाइए। क्योंकि देखिए बॉटम डेक में भी आया था, 10 स्टार का कार्ड आया था। तो आप देखिए इस ना बंधन से आप इतने जल्द मुक्त हो जाइएगा कि आप को ना हर कार्य में सफलता मिलेगी। तो ये देखिए आप इस चीज़ में ऐसे फंसे हुए हैं ना जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, पूर्ण रूप से आप फंसे हुए हैं। तो इस चीज़ से आपको निकलने के लिए थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ 8 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया हुआ, कैसे आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, कैसा आप मतलब कि आपके विचार बंधे हुए हैं, आप पूरी तरह से मतलब देख नहीं पा रहे हैं, अपनी लाचारी, नकारात्मक सोच, डर, रास्ता नहीं मिल रहा है आपको इस वक्त कि कैसे आपको मतलब किस परेशानी से आप निकल सकते हैं। आपके पास विकल्प बहुत है पर आप अपने उस विकल्प का ना उपयोग नहीं कर रहे हैं, आपके विचार पूर्ण रूप से बंधे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि इस ब्लैक स्पेल के कारण या फिर आपकी नकारात्मक ऊर्जा के कारण आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए आपको कोई बांधा नहीं है, बस आप अपने में फील कर रहे हैं, आपको ग्रोथ नहीं हो पा रही क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने वर्क में, अपने प्रोजेक्ट पे, अपने रिलेशन में, किसी भी चीज़ें। देखिए ये स्त्री और पुरुष, मेल फीमेल दोनों के लिए है, अपने अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा क्योंकि रीडिंग हमेशा दोनों के लिए ही होती है। तो अपने अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। आपकी देखिए स्ट्रेंथ ऊर्जा बहुत ही हाई लेवल की, पर वो आप ना उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। आप थोड़े से अपने विचार में सकारात्मकता अगर लाइएगा तो आप इस बंधन से निकल जाइएगा। जो ये आप बंधे हुए महसूस कर रहे हैं ना, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है ना, कुछ अंदर सा भय लग रहा है, डर लग रहा है, तो देखिए जैसे आप स्पिरिचुअल बनिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा ना, आप इस बंधन से तुरंत मुक्त हो जाइए। कोई मतलब कि आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया। देखिए कैसे आपके मतलब कि आप कुछ नहीं देख पा रहे हैं, मतलब पूरी सच्चाई आप देख नहीं पा रहे हैं, क्या सच है क्या गलत है, अनदेखा कर रहे हैं। आपको यही सही गलत का चुनाव करने में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप 2 विकल्पों में फंसे हुए हैं, किधर जाएं, कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत है, इसी इल्यूजन में आप फंसे हुए हैं। देखिए किस तरह आप फंसे हुए हैं, 2 विचार आपका डगमगा रहा है, आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छे मतलब कि बताया जा रहा है इस कार्ड के माध्यम से कि आप अपने अगर इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस ऐसे बंधन नेगेटिविटी से आप बाहर निकल सकते थे। आपके अंदर स्ट्रेंथ उठता बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही प्रबल है, पर आप स्पिरिचुअल भी हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसी क्रियाएं के कारण ना आप सोचने समझने की जो आपकी इच्छा है ना, ताकत है ना, वो ख़त्म हो गई है। आप 2 विकल्प में फंस गए हैं, आपको लग रहा है कि किधर जाएं किधर नहीं जाएं, आप रास्ता का चुनाव नहीं कर पा रहे क्योंकि आप सच्चाई देख नहीं पा रहे हैं। तो देखिए अगर आपके मन के अंदर बहुत ही अशांति है, बहुत ही उथल पुथल मची हुई, बहुत ही हलचल मची हुई है, तो अगर आप देखिए आप हमेशा वीक पड़ जा रहे हैं, सोचने समझने की जो ताकत नहीं है ना, तो आप वीक पड़ जा रहे हैं, आपको हर समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। पर कह रहे हैं ना कि इस जैसे ही आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, अपनी इनर पावर का इस्तेमाल करते हैं, आप थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, भगवान पे आप तन मन धन से मतलब कि समर्पित होते हैं ना, तो देखिए इस इल्यूजन से, इस जो बंधन से, ये क्रियाएं से, नेगेटिविटी से आप मुक्त हो जाइएगा। आपकी स्ट्रेंथ ऊर्जा बहुत ही प्रबल है, तो देखिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो अभी आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं जिसके कारण से आप अपनी इंट्यूशन का उपयोग नहीं कर पा रहे। जैसे आप अपनी इंट्यूशन का उपयोग कीजिएगा वैसे आपको इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जैसे इस ब्लैकनेस, डार्कनेस, नेगेटिविटी से आप मुक्त हो जाइएगा। जैसे बंधन क्रियाएं किए गए हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई आपका प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पा रहा है, बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, रिश्तों में अनबन सी हो रही है, रिश्तों में खटास सी हो गई है, किसी चीज़ में आप ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि यहाँ आप सच्चाई को जानना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके सामने ना कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको नज़र नहीं आ रहा। आप हमेशा 2 मझधार में फंसे हुए कि किधर जाएं किधर नहीं जाएं। तो देखिए आप हताश होकर, निराश होकर के ना कहीं आप ना जाना चाहते हैं सब चीज़ छोड़ करके। तो देखिए यहाँ पे जाना ही बहादुरी नहीं है, सभी चीज़ को छोड़ करके निकलना ही बहादुरी नहीं है। किसी छोड़ देना
बहादुरी नहीं है, उसकी तह तक जाइए, सच जानिए। आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा बैठ करके सोच समझ करके बातें करनी होगी। आप अपने परिवार में बैठ करके सलाह मशवरा कीजिए, अपने परिवार में बैठ करके हर समस्याओं का समाधान कीजिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, परिवार को छोड़ करके जाना, कहीं एकांत में जाना, ये समस्याओं का समाधान नहीं। आप अपने परिवार में रह करके देखिए, 8 नंबर का कार्ड ये भी है और 8 नंबर का कार्ड ये आपके पूर्व के कार्मिक हैं, जो आपको इस तरह मतलब कि महसूस हो रहा है, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आपका सफलता नहीं मिल पा रही है, आप अपने परिवार में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हैं, आपकी हर समस्याओं में मतलब कि रुकावटें आ रही है, या जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, रिलेशन हो गया, परिवार हो गया, किसी भी चीज़ में आप कोई भी कार्य करने जाते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलती। ये देखिए 8 नंबर का ये कार्मिक कार्ड है। तो देखिए अगर आप स्पिरिचुअल, क्योंकि 8 नंबर हमारे शनि देव जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए आज शनिवार भी है और आज शनि महाराज का दिन भी है, तो देखिए 8 नंबर का कार्ड आया है। तो देखिए अगर आप शनि महाराज की उपाय करते हैं ना, आप मतलब कि कहीं कुछ करने की ज़रूरत है, बस स्पिरिचुअल बन जाइए, भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। देखिए आपका धीरे धीरे ना सब समस्याओं का समाधान होने लगेगा। धीरे धीरे कोई भी कार्य जो होता है ना, एक बैग नहीं होता, धीरे धीरे बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो इसी तरह अगर आप मेडिटेशन करते हैं, भगवान के साथ जुड़ते हैं और आप अपने मन को, अपने विचार को स्वच्छ रखते हैं, तो आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी दुविधाएं हैं, आपका तुरंत समाधान हो जाएगा। तो देखिए 8 नंबर का कार्ड आया है, तो आप देखिए आप थोड़ा सा उपाय भी कीजिए और अपने अंतर मन को समझिए, अंतर ज्ञान को बाहर निकालिए और आप मेडिटेशन कर करके अपने चीज़ को समझिए, पहचानिए, समस्याओं का समाधान कीजिए। और देखिए आपको अकेले रहने की कोई आवश्यकता नहीं, अकेले कुछ कोई काम नहीं कर सकता है, आपको टीम वर्क के साथ में आपको मिल करके काम करना होगा। मतलब मिलजुल करके आप समस्याओं का समाधान अगर करते हैं ना, तो आप बहुत जल्द आपकी जो भी ये क्रियाएं हैं, जो भी आप ब्लैकनेस आपके ऊपर छाई हुई है, जो भी आपका डार्क एनर्जी है, जो भी आप इल्यूजन में फंसे हुए, उससे आप तुरंत निकल जाइएगा। बस आपको मिल करके टीम वर्क में काम करना, सलाह मशवरा करना, सबसे बातचीत कीजिए, सलाह मशवरा कीजिए, सबकी राय जानिए, अपनी राय दीजिए, तो उसमें आपको विकल्प मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस समय आप ना बहुत ही ज़्यादा 4 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। देखिए सॉर्ट्स का कार्ड आया है, दोनों आपके विचार मतलब कि इतने ज़्यादा नेगेटिविटी में फंसा हुआ है, जिसके कारण से आप सोच समझ करके कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। आप हमेशा तो भगवान से आप प्रार्थना कर रहे हैं। आपको हो सकता है कि रात में नींद नहीं आती हो, बेचैनी जैसा महसूस कर रहे हो, आप को जैसे कि हर चीज़ में परेशानी हो जाता, तो आप अलग थलग हो करके आप देखिए यहाँ पे क्या है कि आप देखिए परेशान होकर के आप अलग बाहर जाना चाह रहे हैं, सबसे दूरियां बनाना चाह रहे हैं, पर कहते हैं ना कि दूरियां बनाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के साथ जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, उनको ध्यान में देखिए आपका सब चीज़ ठीक हो जाएगा। विचार को परिवर्तन कीजिए, विचार में सकारात्मक सोच लाइए। आपके विचार जहां आप जैसे भगवान के साथ जुड़ जाएंगे, जैसे आप अपने कर्मा, ये देखिए 8 नंबर का कार्ड यहाँ भी आया, 8 नंबर का कार्ड यहाँ भी आया, तो जैसे आप शनि महाराज का जैसे उपाय कर लेते हैं ना, तो आपके जो भी समस्या हैं उसका निदान मिल जाएगा और उस समस्याओं से आप निकल जाइएगा। आपको परेशानी होने की जो दिक्कत जो आपके जीवन में आ रही है, हमेशा आप फंसे फंसे महसूस कर रहे हैं, आपको डार्कनेस ब्लैकनेस की जो भी स्थिति आपके ऊपर बनी हुई है वो खत्म होते हुए नज़र आ रही। क्योंकि बॉटम ऑफ डेक में देखिए 10 स्टार का कार्ड आया था, तो देखिए बहुत जल्द आपके जीवन में ये खुशियाँ आ रही है। बहुत जल्द बैलेंस बना करके आप लाइफ में आगे ग्रो करने वाले हैं, आप अपनी बुद्धि का भी उपयोग करने वाले हैं। पर बस आपको स्पिरिचुअल बनना, अपने विचार को पहले सकारात्मक आप लाइए। विचार जहां आपके स्वच्छ हो जाएंगे, सकारात्मक सोच हो जाएंगे, बस आपके रास्ते खुलने लगेंगे। आप देखिए अपने विचारों में ही फंसे हुए हैं, आपको कोई बांध करके नहीं रखा है। जैसे आपके विचार स्वच्छ हो जाएंगे, आप इस अपनी स्ट्रेंथ की ऊर्जा को पहचानिएगा, अपनी स्पिरिचुअलिटी को पहचानिएगा और आपके रास्ते अनेक आपके रास्ते में ऑप्शन आने लगेंगे और आप प्रगति की ओर आगे बढ़ जाइएगा। बॉटम डेक में भी 10 स्टार का कार्ड आया कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा देखिए कहे थे ना कि आपको बाहर मिलजुल करके काम करना। देखिए यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है,
तो देखिए आपको टीम वर्क में मिल करके आपको काम करना, आपको अकेले नहीं रहना। अकेले इंसान कुछ भी नहीं, मतलब कि इस ब्लैकनेस डार्कनेस से नहीं निकल सकता है। जो आपके ऊपर नेगेटिविटी छाई हुई नहीं, आप टीम वर्क यानी अपने फैमिली के साथ में मिल करके सलाह मशवरा करते हैं, हर समस्याओं का समाधान करते हैं। तो देखिए ये जो डार्कनेस है ना आपके जीवन में, जो नेगेटिविटी छाई हुई, इससे आप निकल जाइएगा। क्योंकि कहते एक से भले दो, दो से भले तीन, बहुत सारे ऑप्शन आपको विकल्प मिलेंगे। मिल करके आप इस स्पेल से आप मिलजुल करके आप इसका अगर उपाय करते हैं तो आप इससे बहुत ही जल्द निकल जाइएगा। बस आपको टीम वर्क के साथ में अपने यानी अपने परिवार के साथ में आपको सहयोग की ज़रूरत है। आप सहयोग लेकर के आगे बढ़िए। आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, खुशियाँ और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। बस इसके कारण, इस डार्कनेस के कारण, इस नेगेटिविटी के कारण आपकी ग्रोथ में उन्नति नहीं हो रही है, विचार में उन्नति नहीं हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ लेवल लो होते जा रही है। आपके मतलब कि जो भी फैमिली, रिश्ते, बिजनेस, जॉब जो भी है उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है। जहाँ कहीं आप बंधे बंधे से महसूस कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन जैसा महसूस कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ में मन नहीं लग रही है, तो बस यहाँ पे आपको अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको टीम वर्क अपने पूरे फैमिली के साथ में रहिए, समस्याओं का समाधान कीजिए, समस्याओं का निदान निकालिए और उस पर कार्य कीजिए। तो बहुत जल्द आप इस नेगेटिविटी से आप बाहर निकल जाइएगा, इस बंधन से आप बाहर निकल जाइएगा। जो आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, अनेक अनेक रास्ते आपको मिलने लगेंगे। आपकी जो सोच है ना सकारात्मक होने लगेगी। तो बस आपको मिल करके अपने परिवार के साथ में मिलजुल करके आप उनको समस्या का समाधान निकाल। देखिए द व्हील और फॉर्चून का कार्ड आया है। देखिए जैसे आप अपने विचार को स्वच्छ रखते हैं ना, देखिए तो आपका भाग्य में परिवर्तन होगा। सकारात्मकता जैसे आप अपने जीवन में लाइएगा, अब बस ऐसे अपने भाग्य में परिवर्तन होगा। आपके भाग्य में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आएंगे, बहुत ही जो भी कार्य आपका नहीं हो रहा था वो आपका संपन्न होने लगेगा। क्योंकि इस नेगेटिविटी के कारण आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस आपको टीम वर्क के अपने परिवार के साथ में मिलजुल करके अपने मतलब फैमिली हो गया, फ्रेंड हो गए, मतलब किसी के साथ भी आप मिल करके जहाँ आप काम करते हैं वहाँ टीम वर्क बना करके आप सहयोग लेकर के आगे बढ़िए। बहुत ज़्यादा भाग्य में परिवर्तन हो रहा है, आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। बस आप अपने विचार को स्वच्छ कीजिए। देखिए इसमें बॉटम डेक में आया था 10 स्टार का कार्ड। देखिए कैसे आप बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, भाग्य में परिवर्तन हुआ। जैसे आप स्पिरिचुअल बनिएगा, आप के अंदर इंट्यूशन पावर बहुत ही तीव्र है, बहुत ही ज़बरदस्त है। बस आप उसका इस्तेमाल करके लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हैं। बस आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, आप उसको समझिए और अपने रास्ते में आगे बढ़िए और सकारात्मक सोचिए। देखिए गाइडेंस में ले लेते हैं। देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। जैसे आपका विचार स्वच्छ होगा, आपका भाग्य बदलेगा, आप बैलेंस बना करके चलिएगा। लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आपके जीवन में आ रही है, आपके परिवार में खुशियाँ आ रही है। आप बहुत ही ज़्यादा, आपको मान सम्मान बढ़ रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हर चीज़ से आपको खुशियाँ मिलते हुए नज़र आ रही है। तो देखिए आपके जीवन में ईश्वरीय कृपा भी होने जा रही है। जैसे आप इस डार्कनेस, नेगेटिविटी से बाहर निकलिएगा, आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ, क्योंकि आपका भाग्य साथ दे रहा है और आपके जीवन में बैलेंस ही बैलेंस आ रहा है। तो इसी तरह आप मिलजुल करके देखिए, टीम बना करके, इसमें कहा गया है कि टीम बना करके आप अपने परिवार में मिलजुल के काम कीजिए। परिवार में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, हर चीज़ की ईश्वरीय कृपा और आपकी पूर्वज की भी आशीर्वाद आपको मिलते हुए नज़र आ रही है। आपको धन से रिलेटेड आपको कोई उपहार भी मिल सकता है, कोई रीयूनियन भी हो सकता है। जो रिश्ते छूट गए थे वो रिश्ते वापस भी आपके साथ जुड़ सकते हैं। आपको मतलब पूर्ण रूप से आपको बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ और बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए द वर्ल्ड का भी कार्ड आया। देखिए कैसे आप अपने बंधन से मुक्त होकर के लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है। तो देखिए इसी तरह आप स्पिरिचुअल बनिए, आप अपने सोच को अच्छा रखिए, विचार को अच्छा रखिए, इस नेगेटिविटी से बाहर निकल जाइएगा और आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ, स्टेबिलिटी और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। जय जय श्री हरिवंश।